एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, क्या होता है ये और क्या है इसका इलाज। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर क्षितिज सोनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, चांदनी हॉस्पिटल कोटा। दोस्तों, एवीएन मतलब एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फेमोरल हेड, इस हेड का सूख जाना। सबसे पहले हम समझते हैं इसके रीजंस क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसके रीजंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो रीजंस है चोट लगने की वजह से ऐसा हो जाना, या फिर दूसरा है बिना चोट लगे ऐसा हो जाना। चोट लगने की वजह से जब भी ऐसा होता है तो इनिशियल स्टेज में अगर किसी को फ्रैक्चर्ड नेक फीमर हुआ है तो उस फ्रैक्चर के बाद डॉक्टर साहब जब आपका ऑपरेशन कर देते हैं, ऑपरेशन बढ़िया हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी एवीएन हो सकता है। नंबर 2, सेप्टिक आर्थराइटिस मतलब जोड़ का इन्फेक्शन हो जाना। ये तो हुए ट्रॉमा से रिलेटेड चीजें। अब बात करते हैं हम नॉन ट्रॉमा रिलेटेड चीजें। या तो आपने बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन किया हो, या फिर आपने एक लंबे टाइम तक किसी बीमारी के लिए स्टेरॉइड्स लिए हों। इन दोनों ही केसेस में आपको एवीएन हिप हो सकता है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस नॉर्मली दोनों हिप को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन सिम्टम्स एक हिप में जल्दी शुरू होते हैं और धीरे धीरे दूसरा हिप इन्वॉल्व होने लगता है। और ये बेसिकली होता इसलिए है क्योंकि जब हम चलते हैं, एक हिप में अगर पेन है तो हम हमारी बॉडी का सारा वेट दूसरे हिप पे डालने चालू कर देते हैं, तो उस पर डबल इफेक्ट आता है। इसलिए जो वहाँ की प्रोग्रेस है डिजीज़ की, वो फास्ट होने लगती है और आपका दूसरा भी हिप दर्द होने लग जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हिप में पेन फील होने लगता है और फिर धीरे धीरे आपके हिप के मूवमेंट्स अफेक्ट होने लगते हैं। चलने में दिक्कत आने लगती है, उठने बैठने में दिक्कत आने लगती है, और टाइम के साथ साथ आपको इनफैक्ट इतनी पेन आने लग जाता है कि आप उठकर अपने बेड से वॉशरूम तक नहीं जा पाते हैं। अब दोस्तों, एवीएन कैसे बढ़ता है हम ये समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बीमारी जो है वो हिप जॉइंट की होती है। सबसे पहले ये हिप की बॉल को इन्वॉल्व करती है, जिसको हम फीमर हेड भी बोलते हैं, और धीरे धीरे ये हेड छोटा होने लगता है, श्रिंक होने लगता है, क्योंकि इसमें खून का दौरा खत्म होने लगता है। ये हेड गलने लग जाता है, इसकी शेप खराब होने लगती है, और एडवांस स्टेज में जाने के बाद ये हिप जॉइंट के साथ साथ जो ये एरिया है जिसको हम एस्टेबुलम बोलते हैं, जिसको हम कप बोलते हैं, ये इसको भी इन्वॉल्व करने लगता है। तो जब हम एडवांस स्टेज ऑफ एवीएन की बात करते हैं तो उसमें आपका ये तो खराब होता ही है, ये पूरा कप खराब हो चुका होता है और आपके इस जोड़ के बीच का जो स्पेस है वो पूरा का पूरा खत्म होने लग जाता है। अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों, एवीएन हिप में एक्सरे फाइंडिंग्स सिर्फ लेटर स्टेज मतलब स्टेज 3 और स्टेज 4 में नजर आती है। स्टेज 1 और 2 में एक्सरे आपका बिल्कुल नॉर्मल आएगा। इसलिए अगर आपको हिप पेन है और दवाई और रेस्ट से भी ये ठीक नहीं हो रहा है तो आपको हिप की एमआरआई करवा लेनी चाहिए। एमआरआई में आपको एवीएन की ग्रेड के बारे में बताया जाएगा, फिर आप उस डायरेक्शन में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब हम समझते हैं एवीएन के ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको एवीएन किस स्टेज का है। अगर आपको स्टेज 1 है तो आप रेस्ट से और एनाल्जेसिक से आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपको स्टेज 2 ऑफ एवीएन है तो इसमें हम कोर डीकम्प्रेशन नाम की सर्जरी करते हैं। आपका जो फीमोरल हेड है उसमें ड्रिल से होल करते हैं और इस होल को करने के बाद पीआरपी और बीमैक इंजेक्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रोसीजर का सक्सेस रेट सिर्फ 60% है, लेकिन ये एक ऐसी अटेम्प्ट है जिससे हम इस डिजीज प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं और आपके फीमर हेड में जो ब्लड सप्लाई खत्म हुई है हम उसको वापस चालू करने का एक प्रयास कर सकते हैं। और अगर इस स्टेज पे हमने डिजीज को रोक लिया तो आप बड़ी सर्जरी से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेज 3 और स्टेज 4 के बारे में। तो दोस्तों, ये वो स्टेज है जिसमें आपका हेड कंप्लीटली डिफॉर्म्ड हो जाता है, अफेक्टेड पैर आपका छोटा होने लगता है, आपकी लचक आने लगती है। दोस्तों, इस स्टेज में हिप रिप्लेसमेंट नाम की सर्जरी की जाती है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पूरा का पूरा हिप जॉइंट रिप्लेस किया जाता है। इसमें आपकी नई बॉल लगाई जाती है और यहाँ पे एस्टेबुलम का सॉकेट भी आपका नया लगाया जाता है। ये सर्जरी अब बहुत ही एडवांस हो गई है और जिसका सक्सेस रेशियो 95% तक है, और सर्जरी के बाद आप बिल्कुल पेन फ्री हो जाते हैं।
आपकी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। और आप ये समझिए कि जैसे हमने इस पार्ट को रिप्लेस किया, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट रिप्लेस किया, जब पूरा का पूरा जोड़ ही नया हो गया तो अब पेन के कोई चांस ही नहीं बचता है। इसलिए बहुत से लोगों की ये क्वेरी होती है कि मेरा पेन वाकई में कम हो जाएगा या नहीं, और पेशेंट्स को बहुत ड्रास्टिक चेंज मिलता है सर्जरी के बाद। तो दोस्तों, ये थी बात एवियन हिप के बारे में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी हिप पेन से परेशान हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको बहुत जल्द रिवर्ट करेगी। थैंक यू।